हरे कृष्णा गाइस। सो काफ़ी टाइम बाद वीडियो बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा ही वेट करा दिया मैंने आप सभी को। मैं भी ये गैप कभी नहीं लेना चाहती थी एंड इस टाइम में बहुत से मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त बने ऑनलाइन एंड कुछ फॉलोअर्स जो पसंद करते हैं मेरी वीडियोस को, रील्स को। तो उनके भी मेरे को बहुत मैसेजेस आए कि आप कंटिन्यू नहीं कर रहे हो, तो क्यों नहीं कर रहे हो, कहाँ गायब हो गए हो। तो मैं सारे एंड मैंने अभी कल परसों एक स्टोरी लगाई थी जिसमें मैंने ये लिखा था कि कोई भी आपके कुछ क्वेश्चंस हों तो वो भी आप लोग पूछ सकते हो। तो मैं उन सब के भी आंसर्स दूंगी। मैंने ऐसे अलग से नहीं रखे हैं, पर मैं इस वीडियो में ऑलमोस्ट आ ही जाएंगे। जो मेनली जो है वो इस वीडियो के टाइटल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे मैं वही कवर कर रही हूँ बस। ओह हरे कृष्ण बोलो, हरी बोल कर दो, हरी बोल। वेरी गुड। हाँ, तो आज की हमारी वीडियो हमारे प्यारे से भांजे के साथ ही होगी और हैप्पी भी देख रही है, वो भी वेट कर रही है कि हम उसके साथ कब खेलेंगे। हाँ, तो अभी तक मैं एकदम से क्यों गायब हो गई थी, तो उसका जो मेरे नहीं, बस अब ऐसे ही वीडियो बनेगी। मैं सोच रही थी वीडियो छोटी ही बनेगी जब मैंने सोचा था, पर इसके साथ टाइम कितना भी ले सकता है ये महाशय। हाँ, तो जो मेन रीजन जो था कि मैं एकदम से गायब हो गई थी, कंसिस्टेंसी टूट गई, कोई रील वीडियो कुछ भी नहीं डाल रही थी। तो मेन रीजन मेरी हेल्थ इश्यू था। मैंने भी ना ऐसे बहुत सारे प्लान बनाए थे कि नहीं हप, चलो, तो प्लान्स तो बहुत थे, फिर अचानक से क्या क्या दूं, फिर अचानक से मेरी तबीयत खराब हो गई। तो फिर क्या दूं, ये ऐसे देखो, ऐसे 1 मिनट का इसको ये तो फिर मेरी क्या है, अब मेरी तबीयत क्यों खराब हुई थी, क्या हुआ था। तो मैंने स्टार्टिंग में तो मैंने डाली थी जब मुझे फीवर हुआ था फर्स्ट में। तो फिर मुझे फीवर हुआ था तो मैंने स्टोरीज वगैरह डाल दी थी। मुझे लगा था 1-2 दिन का बुखार होगा, सर्दी की वजह से हो गया होगा, हो जाऊंगी ठीक। आज ये सबको दिखाना है बस। हाँ, क्यों दिख तो रहा है अभी, बस दिखा दे सबको, अपना ही दिखा दे तो ये अब सुला लो इसे। हाँ, तो फिर उसके बाद हाँ अब हैप्पी बोलने लग गई है गाइस, देखो क्या हो गया। क्या करूं मैम, अर्जुन को मैं हैप्पी के पास लेके भी नहीं जा सकती ज्यादा, क्योंकि वो थोड़े से उसके नाखून बड़े हैं तो इसको लग जाते हैं बहुत जल्दी। थोड़ा सा दूर से एक्साइटेड हो जाता है उसको देख के, लेकिन इससे क्या, सो जाओ। अच्छा मैं नहीं चाहती, मैं नहीं चाहती बस। तो बहुत ज्यादा बुखार होंगी, फिर मैं कम से कम शायद मैं थोड़ा अपलोड ऑलमोस्ट मेरे को 2-3 जनवरी तक मैं आराम से मेरे को आराम से इतना तो टाइम लगा ही था। उसके बाद ये हुआ था कि मेरे को ये था कि थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हो गई थी मेरे में। फिर मेरे को थोड़ा सा ऐसे हौसला सा हो गया था कि हाँ भाई अब मैं ठीक हो जाऊंगी, वरना तो इतना लंबे टाइम तक ऐसे डेली डेली बुखार आ रहा है। मैं कॉन्टिन्यूसली दवाई भी ले रही हूँ, कभी कहीं झाड़ा लगवा रही हूँ, कभी डॉक्टर के पास जा रही हूँ, सब कर रही थी, देसी दवाई ले ली, हॉस्पिटल से ले ली, सब कर लिया। पर फिर मुझे ऐसे बहुत ऐसे कॉन्फिडेंस डीमोटिवेट सा हो गया था कि यार पता नहीं कैसे ठीक होंगी, क्या रुक जाओ, रुको, कैसे ठीक होंगी। वही इतनी दवाई ले ली मैंने, उस टाइम मुझे ऐसे बहुत वीक फील हो रहा था। ऊपर से मेरे सारे प्लान्स फ्लॉप हो गए थे, मैं कुछ किसी भी चीज में इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही थी। बीच में एग्जाम था मेरा 15 दिसंबर को, तो उससे पहले मैं नहीं तो मुझे बुखार हो गया था। मैं थोड़ा
बहुत बहुत ज़्यादा शॉर्ट में बताती हूँ। मुझे बुखार हुआ था, मैं 1 डेढ़ महीना उसी की वजह से बीमार थी। पहले टाइफाइड हुआ, 10 15 दिन रहा, 2 अलग अलग जगह से मैंने दवाइयाँ ली, लेकिन मेरा बुखार फिर भी नहीं जा रहा था। तो फिर मैंने अच्छे से दोबारा टेस्ट करवाए, तो फिर मेरे को पता चला कि मेरी बॉडी में जो इन्फ्लामेशन है, इन्फेक्शन है, वो भी बढ़ गया है। तो उसकी वजह से मेरा बुखार कम नहीं हो रहा। उस टाइम मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि लाइक हॉस्पिटल में हमने ऐसा प्रेफर नहीं किया उस टाइम पे एडमिट होना। तो डॉक्टर ने मेडिसिन जो दी थी, बोल बोलो। हाँ दिखाओ, प्रमोशन करना है, करो। तो उसके बाद जब भाई मैं फिर ठीक ही नहीं होती, तो इसलिए फिर ना मेरे से वीडियो बन पा रही थी, क्योंकि मैं पूरा दिन बस एक चारपाई पे लेटी रहती थी। वहीं पे मेरे को खाना मिलता था, मैं कुछ भी नहीं करती थी लाइक, क्योंकि टाइफाइड में होता है कि बाहर की हवा नहीं लगने देनी होती है। एंड खाने में भी बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस हो जाती हैं कि सिर्फ फ्रूट्स खाने हैं, खिचड़ी खा सकते हैं, दाल खा सकते हैं, ऐसे। तो कोई मेरे पास उस टाइम पे ना कोई कंटेंट था, ना ही मेरे में इतनी एनर्जी होती थी कि सुबह सुबह और शाम को काफ़ी हाई फीवर रहता था मुझे। दिन में थोड़ा बहुत ठीक हो जाती थी, तो उसमें मैं ये सोचती थी मतलब इतना ज़्यादा मेरे पास कुछ होता नहीं था दिखाने को, वीडियो बनाने को। तो इसलिए फिर मेरे पास ना कंटेंट था, ना मेरे में इतनी हिम्मत थी कि मैं बना पाती। क्या भाई, इसका ये देख लो पहले सब लोग, ये नहीं बैठने देगा। देखो क्या है ये, बताओ अब। दिखा दिया? हाँ बस, सुला दे इसको अब। आज हाय कर दो सबको ऐसे, हेलो। बोलो ले। भाई मैं एक तो ना मतलब सेम चीज़ें में भी मैं बहुत बार रिपीट कर रही हूँ वीडियो, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ, बार बार मैं इंटरप्ट हो जाती हूँ और फिर मुझे याद ही नहीं रहता। मतलब बीमार हुई, अब फाइनली मैं बहुत ठीक हूँ एकदम से अच्छे से। अब मैं दोबारा से अपनी सारी वीडियोस डालूंगी, सारी अच्छे से मैं अपना दोबारा से कंटिन्यू करूँगी। कुछ जो आगे चीज़ें मैंने सोची हुई हैं और भी, यूट्यूब के लिए भी और इंस्टाग्राम के लिए भी। सो जिन लोगों ने भी मेरा वेट करा, ठीक है, इस टाइम पे भी वो लोग मेरे से पूछते थे ऐसे मैसेज करके कि आप ठीक हो कि नहीं, तबीयत हुई ठीक या नहीं हुई, तो उनका भी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो उसके लिए भी, एंड होप कि आप लोग को आगे अच्छा लगे और ये वीडियो भी अच्छा लगे। एंड नहीं कर रही हूँ मैं, अभी कुछ बातें और हैं जो मैं बताना चाहती हूँ, शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों से। सो अभी जो वीडियो मतलब अभी जैसे मेरा ये जो टाइम पीरियड निकला, तो इसमें भाई मतलब वो कहते हैं ना, इतना अनप्रिडिक्टेबल होता है ना, मतलब वो वाली चीज़ की तुम कितनी प्लानिंग कर लो, तुम एक चीज़ ऐसी होएगी अनएक्सपेक्टेड एंड तुम्हारे सारे प्लान्स ऐसे फ्लॉप, तुम्हारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी। एक मिनट, मेरा हाथ दुख रहा है फोन पकड़े पकड़े। वाह, 2.5 किलो का हाथ। हाँ, किसको लगेगा ये? किसको मारोगे? बहू बहू। तो इस टाइम में मतलब भाई मैंने जो मेरा दिसंबर में एग्ज़ाम था, मैंने वो तो एग्ज़ाम अपना दे दिया था, जाके दे आई थी, लेकिन उसकी वजह से मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई। मेरी दवाई टाइम से मैं नहीं ले पाई, बाहर की हवा ऐसे आने जाने में हवा लगी तो मेरे को बुखार भी आ गया। लेकिन मतलब उस टाइम पे मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई थी। फिर उसके बाद मेरा एक एग्ज़ाम था 6 तारीख का, जो फाइनल था। उसके बाद मेरे को अपनी इंटर्नशिप स्टार्ट करनी थी, तो अब वो भी पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, क्योंकि मैं उस टाइम पे भी मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। तो फिर मैं एग्ज़ाम देने नहीं गई, और अब जिसकी वजह से उसमें एब्सेंट लग के अब मैं फेल ही मान लो। वो एब्सेंट तो क्या, जब देने नहीं गई तो फेल हो गई।
और अब मेरे को दोबारा से री का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो वो होता है ना लाइक, तो मुझे वो चीज़ भी बहुत डिसअपॉइंटिंग सी लगी थी एक टाइम पे कि क्या है यार, मतलब ऐसे मतलब बीमार रह के कि कितनी सारी चीज़ें बिगड़ गई है मेरी। यूट्यूब से मैं साइड होगी, लाइक ऐसे एक दो कोई बोल देता है ना, नॉर्मली मजाक में भी कोई बोल दे कि हाँ क्या बात है, आजकल कोई यूट्यूबर बन रहा था, अब बस हो गई कंसिस्टेंसी, इतनी कंसिस्टेंसी थी, यही वीडियो डालनी थी। ऐसे भी थोड़े बहुत कोई मजाक में बोल दे तो बुरा लग ही जाता है। तो फिर मतलब भाई फिर मेरे को ये रहता था हमेशा से कि मैंने कभी ऐसे, मैं पढ़ने में बहुत टॉप तो नहीं, पर मैं बहुत ठीक हूँ, मतलब काफ़ी अच्छे से पढ़ लेती हूँ। हाँ क्या हो गया बस। तो फिर मुझे कभी री का एग्ज़ाम देना नहीं पड़ा था, एंड मुझे थोड़ा सा घमंड था इस बात का। पर इस बार वो चीज़ भी हो गई। अब मुझे, अब मेरा जो इंटर्नशिप मैं अभी फैब में करने वाली थी, अब वो मेरे को जून में एग्ज़ाम के बाद मैं कर पाऊँगी, मतलब ऑफिशियली। आप उसके अलावा तो उसके बाकी तो देखूंगी, ट्राई करूंगी, लेकिन ऑफिशियली जो मेरा टाइम पीरियड है इंटर्नशिप का वो अब जून की में एग्ज़ाम के बाद होगा। और तो मेरा ये भी काफ़ी बड़ा मतलब नुकसान क्या, पर ऑफ कोर्स नुकसान तो आई, जो मेरी मतलब डिग्री है वो 6 महीने लेट ख़त्म होएगी। बाकी सबसे मेरे बाकी सारे क्लासमेट्स, उनके लिए मुझे बुरा नहीं लग रहा, अच्छी बात है, उन लोगों ने क्लियर कर लिया। पर मैं अब मतलब हम अच्छा होता, मेरे टीचर्स भी चाहते थे कि सारे बच्चे, तो फिर मुझे वो चीज़ भी बहुत डिसअपॉइंटिंग लगी थी गाइज। लेकिन मतलब अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशंस तो लाइफ में आती रहती हैं, पर वही बात है, उनको एक्सेप्ट करना एंड उनमें भी अपने प्लान्स को एडजस्ट करना ही मतलब हमारे लिए अच्छा रहता है, वही ज़्यादा सक्सेसफुल है। जो लोग ऐसे, अभी अगर जस्ट मैं ऐसे हार मान लेती तो शायद ये चीज़ नहीं हो पाती। बट एंड सच में बताऊँ, मेरा बीच में मन कर भी नहीं रहा था ऐसे, वो जो एनर्जी स्टार्टिंग में जो कंसिस्टेंसी बनी हुई थी वो मेरे को फील ही नहीं हो रही थी कि यार मैं कैसे स्टार्ट करूँ, कैसे बनाऊँ। तो मेरे को प्रॉपर कॉन्फिडेंस भी था उस, जब मैं रेगुलर बना रही थी। सो सभी की लाइफ में ऐसे ऐसी सिचुएशंस आती रहती है कि हम लोग बहुत कुछ प्लान कर रखे होता है, फिर कोई अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन आ जाती है, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, कोई फंक्शन आ जाता है, कोई कुछ भी, कोई भी सिचुएशन हो सकती है वो गाइस। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगी कि भाई ऐसा कुछ हो तो आप उसके साथ अपनी उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करके आइए, देखो कि अब आप कैसे चीज़ों को जो आपने पहले सोच रखी थी उनको प्लान कर सकते हो, अपनी प्रायोरिटाइज जो प्रायोरिटी है उनको सेट करो, और उस हिसाब से अपने काम को एडजस्ट करके, प्लान्स को एडजस्ट करके कंटिन्यूसली अपना ग्रो करते रहो। ऐसे सिर्फ एक रिग्रेट मान के या फिर सिचुएशन को ब्लेम करके हम ग्रो नहीं कर सकते। एंड ये चीज़ मैंने अभी फील, मारा तूने मुझे, मारा और क्यों मार। अब तो यही सब था, इसलिए मैं गायब हो गई थी गाइस, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना रही थी। और मैं अभी आगे से अच्छे से वीडियो बनाऊंगी, और आप लोग प्लीज़ मेरे को सपोर्ट करते रहो, लाइक करते रहो। और आपका भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो, कभी कोई ऐसी सिचुएशन कि आप लोगों ने कुछ प्लान करा हो, या कोई अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन की वजह से आप लोग भी मतलब कुछ चेंज आया हो, तो ऐसा कुछ अगर आपकी लाइफ में, तो आप भी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर, क्या शेयर कर सकते हो गाइस। अभी मुझे ज़्यादा देर नहीं बैठे रहने देगा, तो आप कमेंट्स करना, लाइक करना, और आगे कैसी वीडियो चाहिए क्या आप, तो आप वो भी कमेंट, हाँ वो क्या दो कमेंट कर देना गाइस। अब ये चोट खाएगा और मुझे पिटवाएगा, तो इससे अच्छा है कि मैं वीडियो बंद कर दूँ। और आप सब लोग भी अपना ध्यान रखना, सर्दी बहुत हो गई है भाई। हाँ, तो आप लोग भी अपना ध्यान रखना। बाय, गुड नाइट, हरे कृष्णा, बाय कर दो, बाय।